दोस्तों आप सबका स्वागत है। मैं हूं शक्तिराज और आज एक बहुत ही अलग विषय पर बात करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों आज के दौर में हर कोई इंसान मेहनत कर रहा है अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए या अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन अच्छा हो, हमारा मेमोरी पावर अच्छा हो, एक बार किसी भी बात को या किसी भी किताब को पढ़कर लंबे समय तक वो हमें याद हो। ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल है, क्या लंबे समय तक हमें कोई चीजें याद रह पाती है? क्या हमारा कंसंट्रेशन उस लेवल पर रह पाता है जैसा हम लोग चाहते हैं? क्या हमारा मन हमारे काबू में रह पाता है, जिसके लिए शायद हो सकता है ज्यादातर लोगों ने अब तक कोई मेहनत की भी ना हो, क्योंकि हमको मन को कैसे वश में करना उसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। मेरे मन को कैसे कंट्रोल में करें, उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में प्रैक्टिकली समझाकर बताया है कि मन को कंट्रोल में करने की प्रोसेस कैसी होती है। एक्चुअली दोस्तों देखा जाए तो हम लोग पढ़ाई करके बहुत ज्यादा बौद्धिक तो हो रहे हैं, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, हमको पता ही नहीं बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिसका सोल्यूशन हमारे पास में नहीं है। जैसे मन को कैसे कंट्रोल में करें, मन को कैसे वश में करें। तो आज इसी चीज के ऊपर एक साधना के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में कोई जानकारी बताने वाला हूं, जिसे समझने के बाद में हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर आप ये सारी चीजें क्यों बता रहे, साधनाएं वगैरह, हमें इसकी जरूरत नहीं है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, तब आपको पता चल जाएगा मैं क्या कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों उसे समझाने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूं। हम लोग जानते हैं लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो बहुत सारे युवा भी ऐसे होंगे जो बेरोजगार होंगे, घर पर बैठे होंगे। तो ऐसे एक लड़का था दोस्तों, वो घर पे बैठा हुआ था, काम की तलाश में वो घूम रहा था। घूमते घूमते वो एक जंगल से गुजरता है, वहां पर उसको एक आदमी नजर आते हैं और ये लड़का उस आदमी से पूछता है कि क्या सर यहाँ पर कोई काम है? तो वो इंसान उसको जवाब देते हैं, हाँ पेड़ों की कटाई का काम तू कर सकता है, जिसके लिए मैं तुझे कुछ पैसे दूंगा। तो दोस्तों उस लड़के को उसके मालिक ने कुल्हाड़ी दी और उसे कहा कि कल से तू काम पर आना शुरू कर दे। तो उस लड़के का पहला दिन दोस्तों, वो सुबह ही अपने काम के लिए चला जाता है, शाम तक बहुत मेहनत करता है और तकरीबन 6 बड़े बड़े पेड़ काट डालता है। उसके बाद में दोस्तों उसका दूसरा दिन आता है, सुबह से शाम तक उतनी ही मेहनत करता है, 5 बड़े बड़े पेड़ वो काट देता है। तीसरा दिन आता है, सुबह से शाम तक उतनी ही मेहनत कर रहा है, लेकिन 4 पेड़ काट पाता है। चौथा दिन आता है दोस्तों, उतनी मेहनत कर रहा है जितने की पहले दिन की थी आज, लेकिन उसका प्रॉब्लम ऐसा हुआ वो 3 ही पेड़ काट पाया दोस्तों। 5वां दिन ऐसा आता है, आज तो उसने इतना मेहनत किया, बहुत ज्यादा मेहनत किया, लेकिन आज वो बच्चा बड़ी मुश्किल से 1 ही पेड़ काट पाया था। और 6वां दिन तो ऐसा आता है, इस बच्चे ने सुबह से शाम तक मेहनत की, इतनी मेहनत की कि जितनी मेहनत उसने 5 दिन में कभी भी नहीं की थी, लेकिन बड़ी मुश्किल के बावजूद भी वो 1 भी पेड़ नहीं काट पाया दोस्तों। जब वो 1 भी पेड़ नहीं काट पाया तो एक जगह बैठा हुआ था, बहुत ही उदास था। उसके मालिक उसके पास में आते हैं, उस बच्चे से पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है करके। बच्चा जवाब देता है, सर आज मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की, जितनी मेहनत मैंने पिछले 5 दिन में भी नहीं की थी, लेकिन फिर भी न जाने क्या हुआ, मैं पेड़ को काट नहीं पाया। उसके मालिक बहुत ज्यादा होशियार थे, वो बच्चे को एक ही बात पूछते हैं कि बेटा पिछले 5 दिन में 1 भी बार तूने अपनी कुल्हाड़ी को धार दी? लड़का जवाब देता है, सर मैं अपने काम में इतना ज्यादा बिजी था कि मुझे पता ही नहीं चला कि वो कुल्हाड़ी को धार भी देनी चाहिए। और दोस्तों ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम में से ज्यादातर लोग अपने काम में इतने ज्यादा उलझे हुए हैं कि हमें पता ही नहीं कि हमें थोड़ा समय हमारे माइंड के लिए देना है, थोड़ा समय कंसंट्रेशन के लिए या मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए भी देना है। कुछ साधनाएं हैं, कुछ चीजें हैं जिसे हमें सीखना है, जिसे सीखने के बाद में हमारी जिंदगी और ज्यादा बेहतर बन सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, वो लड़का अपनी गलती सुधार सकता है, कल जाकर वो धार दे सकता है। हम क्या करेंगे दोस्तों? तो दोस्तों हमें कुछ ऐसा सीखना है जो हमारे कंसंट्रेशन को, मेमोरी को तो बूस्ट करे ही साथ हमारी जिंदगी में भी हमें बहुत ज्यादा सहायता दे। तो इसी बात को सिखाने के लिए दोस्तों आज मैं आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, जहां पर हम लोग सीखने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन साधना, जिसका नाम है त्राटक। ओके, त्राटक से आपको कुछ तो पता चल गया होगा। किसी चीज को अगर हम लोग कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअस देखते हैं तो उसे त्राटक कहा जाता है। मन को नियंत्रित करने की जितनी भी कोई साधनाएं हैं, मतलब मन को कंट्रोल करने की, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने की जितनी भी कोई साधनाएं हैं, उन सभी साधनाओं में त्राटक का स्थान दोस्तों सबसे ज्यादा ऊपर है। क्योंकि त्राटक साधना के निरंतर अभ्यास से न केवल आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, बल्कि आपका मेमोरी पावर बढ़ता है। इसके अलावा हमारे अंदर कुछ साइकिक पावर्स आने लगते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों थर्ड आई के बारे में आपने सुना ही होगा। थर्ड आई क्या होता है? कई बार ऐसा होता होगा दोस्तों, आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे होते, अचानक से उसका फोन आ जाता है, आप कहते हैं आपकी तो 100 साल की उम्र है, बस आप ही के बारे में सोच रहे थे। या काफी बार ऐसा भी कुछ होता है, आप किसी इंसान के बारे में कुछ सोच रहे होते, कुछ समय के बाद में न जाने वो इंसान ही कहीं से आपके सामने आ जाते हैं। आप कहते हैं कुछ समय पहले मैं बस आप ही के बारे में सोच रहा था, आप ही के ख्यालों में मैं था, और कुछ समय के बाद में वो इंसान ही हमको दिखते हैं। तो दोस्तों इस साधना के निरंतर अभ्यास से बहुत कुछ हासिल होता है, जैसे कि विचार संप्रेषण, मतलब आप अपने विचार किसी दूसरे के मस्तिष्क में डाल सकते हैं, या आप किसी और के भी विचार
जान सकते हैं। कई बार आपके साथ में ऐसा भी कुछ हुआ होगा कि आप जो कोई शब्द बोलने वाले होते हैं, सामने वाला वही शब्द बोल देता है, आप कहते हैं बस मैं यही बोलने वाला था। तो दोस्तों ये सारी चीजें होती है त्राटक के अभ्यास करने के बाद में। तो दोस्तों वैसे तो ये सारी चीजें सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में काम करती है, लेकिन अगर आप त्राटक का अभ्यास करते हो तो आप विचार संक्रमण भी कर सकते हैं। जो भी कोई इंसान दोस्तों हिप्नोटिज्म की प्रैक्टिस करता है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ये जो साधना जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ त्राटक, वो उसका निरंतर अभ्यास करे, क्योंकि त्राटक का निरंतर अभ्यास करने से आपके आंखों में एक दिव्य तेज का निर्माण होता है। जो भी कोई इंसान आपके नजर से जैसे ही उसकी नजर मिलती है वो सीधे हिप्नोटाइज हो जाता है। और वैसे भी जितनी भी कोई हिप्नोटिज्म के ऊपर किताबें मैंने पढ़ी है उन सभी किताबों में बताया ही गया है कि हिप्नोटिज्म की प्रैक्टिस करने से पूर्व आपको 1 वर्ष तक निरंतर त्राटक साधना का अभ्यास करते रहना है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस साधना के निरंतर अभ्यास से आपका मन तो आपके कंट्रोल में आने ही लगता है, कंसंट्रेशन भी हमारा बढ़ने लगता है। इसके अलावा आप बहुत जल्दी ट्रांस में जा सकते हैं, जिसे मैं कहता हूँ अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, मतलब एक गहरे ध्यान की जो अवस्था होती है। इस प्रोसेस को करने के बाद में आप बहुत जल्दी ट्रांस की उस अवस्था में जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग त्राटक साधना के बारे में कुछ जानेंगे, लेकिन दोस्तों शुरुआत करने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इस साधना में आप ऐसा ना मान के चले कि 10-15 दिन में ही आप मास्टर हो जाएंगे या 10-15 दिन में आपको सफलता मिलेगी। इस साधना में सफल होने के लिए आपको वर्षों तक प्रयास करते रहना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 10-15 दिन आपने इसकी प्रैक्टिस की और आपको लग रहा होगा कि आपको बहुत कुछ हासिल हो गया। हाँ, कंसंट्रेशन आपको मिल जाएगा, मेमोरी आपको मिल जाएगा, लेकिन जिस सफलता की मैं आपको बात कर रहा हूँ, जिस साइकिक पावर्स की मैं आपको बात कर रहा हूँ, उसके लिए आपको वर्षों तक प्राणायाम और त्राटक साधना का अभ्यास करते रहना पड़ेगा, वो भी निरंतरता के साथ। क्योंकि दोस्तों भगवान कृष्ण कहते हैं अभ्यास हमें रेगुलर करते रहना है और उसके साथ में वैराग्य, मतलब जो भी कोई चीजें आपकी साधना में बाधक है उसे हमें विष समान त्याग देना है। अब दोस्तों जब मैं बात त्राटक की कर रहा हूँ तो त्राटक में बहुत सारे प्रकार आते हैं, जैसे कि बिंदु त्राटक होता है, तारे के ऊपर त्राटक होता है, ज्योति त्राटक होता है, आप आईने के ऊपर भी त्राटक कर सकते हो। इन सब के अलावा हमारा जो भूमध्य होता है हम लोग उसके ऊपर भी त्राटक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सूरज और चंद्रमा पर भी त्राटक किया जाता है। मेरे ग्रेजुएशन में मैं उगते सूरज के ऊपर त्राटक किया करता था, और पूर्णिमा के दिन जो चांद होता है, जो कंप्लीट मून होता है, आप उस पर भी त्राटक कर सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, बिना किसी गुरु के गाइडेंस के आप कोई भी अन्य साधना ना करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्योति त्राटक के ऊपर, और हो सकता है अगले वीडियो में मैं आपको बिंदु त्राटक के बारे में भी बहुत सारी बातें बताऊं, क्योंकि मेरे डायनामिक मेमोरी वाले प्रोग्राम में मैं हर एक बच्चे को सिखाता हूं कि बिंदु के ऊपर त्राटक कैसे किया जाता है। ये भी बहुत ही पावरफुल एक त्राटक वाला प्रोसेस होता है, जिससे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हमारा बेहतर हो जाता है, मेमोरी पावर भी ज्यादा बूस्ट होती है, आपकी रीडिंग कैपेसिटी बढ़ती है और बहुत सारे फायदे इसके भी होते हैं। तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों ज्योति त्राटक इस टॉपिक के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे मेरे हाथ में एक दिया है। ओके, त्राटक करने के लिए कभी भी आप मोमबत्ती का प्रयोग ना करें दोस्तों। ज्यादातर लोग मैंने देखा है त्राटक के लिए मोमबत्ती का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होगा मोमबत्ती जिस प्रोसेस से बनती है उसमें पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत ज्यादा जहरीली होती है। इसके अलावा जिस प्रोसेस के द्वारा इसको बनाया जाता है उसमें तकरीबन 15 प्रकार के जहरीले एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं, जिसमें कि एसिटिनिल, फिनॉल, ज़ाइलिन और ब्लोरोबांस होता है, जो आपके अगर फेफड़े में जाता है तो उससे हम लोगों को कैंसर भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों जिस वक्त मोमबत्ती बुझ जाती है तो उसमें से जो धुआं निकलता है वो सीधे आपके लंग्स पे काम करता है, उसको खराब करने का, डैमेज करने का काम करता है। इसलिए ज्यादातर डॉक्टर मोमबत्ती के प्रयोग को ही ना कहते हैं। तो जब भी कभी आप अगर ज्योति त्राटक की साधना कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मोमबत्ती का प्रयोग कभी ना करें दोस्तों। शुद्ध देसी गाय के घी का ही प्रयोग करें, जो मैं कर रहा हूँ और हमारे घर में तो हम लोग करते ही है। हमारे संस्कृति में हम लोगों को बताया गया है कि कोई भी साधनाएं हो या पूजा या जो भी कोई पर्व होते हैं उसमें हम लोग दिए का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन दिए में भी कौन सा घी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तेल का इस्तेमाल हम लोगों को नहीं करना। ज्यादातर लोग तेल का भी इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोगों को तेल का इस्तेमाल नहीं करना। हमको शुद्ध देसी गाय के घी का इस्तेमाल करना है, और कोई बड़ी बात नहीं है। आज नॉर्मली ये हर जगह मिल जाता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा दोस्तों, वातावरण में जो भी कोई नेगेटिव वाइब्स होते हैं ये उसको दूर करता है। साइंटिफिकली दोस्तों रशिया ने प्रूफ किया है कि 1 चम्मच गाय का जो घी होता है उससे 1 टन ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अब आप सोचकर देखो, हमारे संस्कृति में भगवान के पास में या संध्या के समय में हमेशा हम लोग गाय के घी का ही इस्तेमाल किया करते थे, और हमारे घर में तो आज भी हम लोग करते हैं। तो दोस्तों इस साधना को करने के लिए बस मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, आप गाय के घी का ही प्रयोग करें, जिसके अनलिमिटेड फायदे आपको होते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग ये साधना कैसे की जाती है इसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। तो
ज्योति त्राटक इस साधना के लिए दोस्तों आप किसी ऐसे कमरे का या रूम का प्रबंध करें जहाँ पर थोड़ा अंधेरा हो, जहाँ पर ज्यादातर लोग कोई आते जाते ना हो। अगर लोग वहां पर आना जाना करते रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगा। आप किसी ऐसे रूम का या कमरे का प्रबंध करें जहाँ पर थोड़ा शांत वातावरण हो, कोई आना जाना ना करता हो, इसके अलावा थोड़ा अंधेरा हो। उसके बाद में किसी स्टूल या किसी टेबल के ऊपर आपको अपने दिए को कुछ इस तरीके से लगा देना है। तकरीबन 2 से 2.5 फीट का डिस्टेंस आप में और दिए के बीच में होना चाहिए। आप चाहे तो कुर्सी के ऊपर बैठकर भी इसको कर सकते हैं या पालथी मानकर नीचे जमीन पर बैठकर भी कर सकते हैं, लेकिन बस एक ही बात है, आप कोई भी आसन ले लें। ओके, आसन के ऊपर बैठकर अगर आप ये साधना करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे आपको लगता है कि आप इस साधना के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी हो, आपने दीपक को जला लिया है, उसके बाद में आपको अपना पूरा ध्यान ज्योति की जो लौ है उसके ऊपर लगाए रखना है। अगर आपका मन भटकता हो तो कुछ समय के लिए आप चाहे तो सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं, वरना आप अपना पूरा ध्यान ज्योति की जो लौ है उसके ऊपर लगा सकते हैं। जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होता चला जाएगा, ज्योति का जो प्रकाश है वो और भी ज्यादा प्रकाशित होता चला जाएगा और ज्योति की जो लौ है वो आपको और भी ज्यादा प्रकाशित दिखाई देने लगेगी। तो साधना की निरंतरता बनाते हुए आपको निरंतर अपना पूरा ध्यान बस ज्योति की जो लौ है उसके ऊपर लगाए रखना है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि ज्योति और भी ज्यादा प्रकाशित होती जा रही है, और भी ज्यादा प्रकाशित होती जा रही है। ऐसा भी हो सकता है कि साधना को करते हुए आपके आंखों से कंटिन्यूस पानी निकलने लगे, कोई बात नहीं, फिर भी आपको अपना पूरा ध्यान ज्योति के लौ के ऊपर लगाए रखना है, जिससे कि आपको दिखाई देगा धीरे धीरे पूरा वातावरण प्रकाशित होते चला जा रहा है। 15 से 20 मिनट आप इसका अभ्यास रेगुलर कर सकते हैं और आपको इसका अभ्यास करना ही चाहिए। यह साधना करते हुए दोस्तों आपको एक बात का ख्याल रखना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से बैठा हुआ हूं। अगर आप खड़े होकर भी साधना कर रहे हैं तो आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, आपकी आंखें और दिए की जो लौ है, दीपक की जो लौ है, वो बस एक समान होनी चाहिए। आंखों में से आपके पानी भी अगर आ रहा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना ज्यादा पानी निकलता रहेगा उतनी आपकी आंखें भी साफ होती चली जाएगी और आंखों की रोशनी भी बढ़ती चली जाएगी। 15 मिनट जैसी आपकी साधना हो जाएगी, उस साधना के पश्चात हम लोग जानते हैं आंखों में से तो बहुत सारा पानी जा रहा था, तो आप एक गिलास अपने पास में रख सकते हैं। गिलास में पूरा भरकर आप पानी रखें, मतलब बिल्कुल सतह तक पानी होना चाहिए और आप अपनी आंखें जो है, अपनी आंखों को कुछ इस तरीके से उस गिलास में भिगो सकते हैं। पूरा बिल्कुल डीपली आपको उसको भिगोना है और उसमें आप अपनी आंखों को खोल भी सकते हैं और उसे बंद भी कर सकते हैं, जिससे आपकी आंखें पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। और सबसे बड़ा आपको ये फायदा होगा दोस्तों, आपकी आंखों की रोशनी बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। आपके आंखों में एक बहुत ज्यादा शक्ति का संचार होगा। आप जिससे की भी आंखों में आंखें मिलाएंगे वो बहुत जल्दी इंसान आपको वश हो जाएगा। वैसे ये तो बहुत सारी आगे की बातें हैं। इस वीडियो में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, जिसके कारण इसके बहुत सारे उपयोग मैं आपको अभी तो नहीं बता सकता, लेकिन आप मुझे अगर पर्सनल अगर फोन करेंगे तो शायद हो सकता है आपकी लेवल देखकर मैं आपको बता पाऊं कि इस साधना से बहुत ज्यादा साइकिक पावर्स हमारे अंदर निर्माण होती है। इन सब के अलावा जितने भी कोई स्टूडेंट है जो अच्छा कंसंट्रेशन पाना चाहते हैं, मेमोरी पावर पाना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर पाना चाहता है, वो सब कुछ इस साधना का बाय प्रोडक्ट है दोस्तों। हम सभी लोग जानते हैं एक सफल इंसान वो भी होता है जो सही समय पर सही डिसीजन ले। और सोच कर देखिए, जब आपके पास में एक सही कंसंट्रेशन वाला पावर है, आपका मन आपके नियंत्रण में है, तो आप अच्छा डिसीजन हमेशा ले ही सकते हैं। तो ज्योति त्राटक के दोस्तों वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, बस मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। आप इस साधना को करना शुरू कीजिए, जिससे कंसंट्रेशन, मेमोरी का आपका जो प्रॉब्लम है, डिसीजन मेकिंग आपका पावर है, किसी चीज के बारे में जल्दी आपकी बुद्धि काम नहीं करती थी। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जिनकी बुद्धि अच्छी नहीं होती, जिसको हम लोग मतिमंद कहते हैं, तो इस त्राटक के बहुत सारे फायदे होते हैं। हो सकता है दोस्तों हम में से ज्यादातर लोग ऐसे महापुरुषों से हम लोग मिले होंगे कि जिन्हें एक बार देखकर हम उनके प्रति कुछ ऐसे आकर्षित हो जाते हैं, ऐसे सम्मोहित हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हमें इनसे बात करना है, हमें इनके साथ में रहना है। आप मानो या ना मानो दोस्तों, ये सब कुछ उनके आंखों के तेज का ही परिणाम है। उनका जो एक साइकिक वोरा होता है उसका ही परिणाम है, जिससे हम दोस्तों थर्ड आई भी कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ज्योति त्राटक वाला ये वीडियो समझ में आया ही होगा। बस एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, इस साधना का कोई भी गलत इस्तेमाल आप किसी के भी ऊपर ना करें। ओके, कुछ लोग
हो सकता है इसके बारे में कुछ वीडियोस देख लेंगे यूट्यूब के ऊपर, बहुत सारे इसके वीडियो है, लेकिन कोई भी आपको जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ वैसे मैंने देखा है यूट्यूब पर ऐसा कोई वीडियो नहीं है। तो अच्छी चीजों के लिए आप इन चीजों का इस्तेमाल करिए, ये चीजें आपको डेफिनेटली लाइफ में बहुत ज्यादा फायदा देगी, पढ़ाई से लेके आपके जीवन में भी। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी शेयर कीजिए, जहां से आप लोग भी एक माध्यम बन पाए एक सही नॉलेज सही इंसान तक पहुंचाने में। बहुत जल्दी मिलेंगे इस सीरीज के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।